नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा, जहां हम रियल एस्टेट की दुनिया की आसान भाषा में आपको डिकोड करके बताते हैं। तो आज हम फिर एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। जी हां, हम विस्तार से बात करेंगे गुरुग्राम जैसे मिलेनियम सिटी जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर मानसून में होने वाले अर्बन केओस की जड़ें क्या है। आखिर आप इस शहर में प्रॉपर्टी खरीदने या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार होगा। सोशल मीडिया पे एक मीम वायरल हुआ, डिज्नीलैंड मत जाओ, गुरुग्राम का वाटर पार्क देखो। और ये मजाक तब कड़वा हो जाता है जब मात्र 4 घंटे में 133 mm बारिश होती है, सड़कें कमर भर पानी में डूब जाती हैं, खुले में लटके लाइव वायर्स जानलेवा हो जाते हैं, 8 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। आज समझेंगे कि क्राइसिस क्यों बनता है, कौन सी एजेंसियों की जिम्मेदारी है और एक प्रॉपर्टी बायर को किन पहलुओं पर फोकस करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। गुरुग्राम का ग्रोथ बनाम ग्राउंड रियलिटी, एग्रीकल्चर लैंड से अर्बन स्प्रॉल। 1990 में जहां अधिकांश जमीन पर खेती खलियान थे, मतलब एग्रीकल्चर लैंड थी कंप्लीटली, आज वही जगह है जहां ऊंचे वाले कॉम्प्लेक्स ग्लास टावर से भर चुकी है और रेजिडेंशियल भी बहुत सारी ग्रुप हाउसिंग ऊंची ऊंची बन चुकी है। जब खेत होते थे तो बारिश का पानी मिट्टी सोख लेता था। अब कंक्रीट सतह अगर बन जाती है तो सतह पर पानी बहकर निकलता है, जिससे जल भराव होते हैं, क्योंकि जमीन तो सोख नहीं पा रही पानी, और कंक्रीट है तो कंक्रीट पे पानी निकल जाता है। इससे जो भूजल है उसका स्तर भी गिरा है। पहले बोरवेल 100 से 150 मीटर गहरे होते थे, अब 300 से 400 फीट तक गहरे हो गए हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन की बात करते हैं। साइबर सिटी, एमजी रोड जैसे एरिया में ऑफिस वर्कर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन एरियाज में बारिश होती है तो हजारों गाड़ियां रुक जाती हैं, ट्रैफिक जैम, लंबा चलने से इंजन गर्म हो जाता है, रास्तों पर तेल ग्रेस जमा होते हैं तो पानी के साथ स्लीपी सतह बनते हैं। ड्रेनेज पाइप की क्षमता प्रति सेकंड 2000 लीटर तक की थी, लेकिन अब रन ऑफ बढ़कर 5000 से 6000 लीटर प्रति सेकंड पहुंच गया है। इकोनॉमिक पावर हाउस के बारे में आपको बताता हूँ। गुड़गांव एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। फॉर्च्यून 500 कंपनी ने यहाँ बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, पर सड़कें, सीवरेज और बिजली की आपूर्ति बढ़ाने से इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ गया है। कॉर्पोरेट भागीदारी प्राइवेट इंफ्रा फंडिंग में धीमी नजर आती है। हैवी रेवेन्यू के बावजूद राजकीय विभागों में बंटवारा एलोकेशन धीमा रहता है। ग्राउंड रियलिटी मानसून टेस्ट जो एग्जैक्ट है वो आपको जानना जरूरी है। जुलाई से अगस्त के बीच औसतन बात करें तो 10 बार ओवरनाइट झमाझम बारिश होती है। हर बार 2-3 नगर निगम पॉइंट्स पर पंप चालू होते हैं, पर उनकी पंपिंग क्षमता 30,000 से 40,000 लीटर पर मिनट के बीच होती है, जबकि जरूरत है 1.2 से 1.5 लाख लीटर प्रति मिनट की। 9 जुलाई 2025 का फ्लैशबैक दिखाता हूं आपको। साउदर्न पेरिफेरल रोड पर बने 3 शिंक होल बताते हैं कि सड़क के बीच ड्रेनेज टनल कमजोर पड़ा। सेक्टर 50 के अंदर पानी 0.8 से 1.2 मीटर ऊंचा हो गया। कई एसयूवीज में साइलेंसर तक पानी आ गया। हीरा चौक का फुट ओवर ब्रिज 3.5 मीटर ऊंचाई पर था, पानी 2.8 मीटर हुआ तो पैदल चलने वाले भी डुबकी खाने लगे। प्लानिंग पैराडॉक्स, रियल एस्टेट पहले और इंफ्रा बाद में। जी हाँ, डेवलपर ड्रिवन डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिली है। डेवलपर कॉलोनीज के अंदर वाटर चैनल डिजाइन करते हैं, लेकिन मेन ड्रेनेज से जोड़ने की मंजूरी महीनों या सालों ले लेती है। कई बार जीएमडी की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में पाइपलाइन प्लान फेल पाया जाता है। उसके बाद बिल्डर को सुधारने का नोटिस दिया जाता है, लेकिन ये मानसून तक कई बार टलता नजर आता है। अब ईडीसी की बात करते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज। ईडीसी एक ऐसी राशि होती है जो बिल्डर्स उसे जमा करते हैं, हुड्डा को, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी को, अर्बन लोकल बॉडी को जमा करते हैं। उसमें बजट अलॉटमेंट के लिए समय समय पर कैप्स नहीं लगाए जाते। ईडीसी एक ऐसी राशि होती है जिसे होम बायर से डेवलपर वसूलता है और अथॉरिटीज को जमा कर देता है।
2010 से 2020 के बीच EDC जो रकम आई उसका 30% अफोर्डेबल हाउसिंग और निचले जो टेक्निकल इंफ्रा में लगाने की बजाय बैंक FD में जमा रही, जिससे रिटर्न भी कम और इंफ्रा निर्माण भी टलता रहा। अब फंड ओपेकनेस की बात करते हैं। सरकारी बजट में इंफ्रा मेंटेनेंस और न्यू इंफ्रा दोनों कैटेगरी होते हैं। अधिकांश रकम में मिक्सअप से असली असाइनमेंट अस्पष्ट हो जाता है। हाईकोर्ट के ऑडिट में पाया गया कि 3000 करोड़ की राशि का ट्रैकिंग सिस्टम में कोई एंट्री नहीं है, जो कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के संकेत है। ड्रेनेज, डिजास्टर और नालों का जाल, मिसिंग लिंक्स, सोसाइटी की भीतर नेटवर्क और मास्टर ड्रेन के बीच अक्सर 150 से 200 मीटर तक अनकनेक्टेड पाइपलाइंस रहती हैं। इस गैप्स के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जमा होता है, जिससे पाइप्स के मुंह ब्लॉक हो जाते हैं। बादशाहपुर ड्रेन केस स्टडी भी आपके लिए जानना जरूरी है। इस ड्रेन का डिजाइन कैपेसिटी 2200 क्यूसेक सेकंड थी, लेकिन अतिक्रमण से 700 क्यूसेक रह गई। वाइडनिंग के बाद भी ये 2300 तक बढ़ने से अगले 5 वर्षों की एंटिसिपेटेड रेनफॉल को कवर नहीं कर पाएगी। 2007 से 2012 के दौरान दर्जन भर जो झील हैं, बहुत सारी झीलों मिलाकर मतलब, वहां पर रिहायशी प्लॉट काट दिए गए। अब वही जगह है जहां बहुत सारे फ्लैट्स का समूह बन चुका है। जहां पर पानी जमा होता था, अब जाम के दौरान खुले सीवर के मेन हॉल खतरा बन रहे हैं। डिसिल्टेशन गैप, जी हाँ, MCG की रिपोर्ट कहती है कि 450 करोड़ में 150 किलोमीटर ड्रेन साफ किए, जबकि शहर में कुल मास्टर ड्रेन्स 350 किलोमीटर है। अधूरे सफाई अभियान के कारण 200 किलोमीटर ड्रेन अभी भी गाद से भरे हुए हैं, कीचड़ से भरे हुए हैं। पॉपुलेशन बूम 128% स्पाइक, जनसंख्या वृद्धि ने पानी के रन ऑफ को 80% तक बढ़ाया है, जबकि ड्रेनेज सिस्टम की ग्रोथ केवल 20% थी। प्रति व्यक्ति वाटर कैपेसिटी पहले 50 लीटर थी, अब घटकर 20 लीटर हो गई है। यहां एजेंसी का ओवरलैप हुआ है, जिम्मेदारी का भ्रम हुआ है। जी हाँ, ऐसे ही ड्रेन में मरम्मत के लिए GMDA, MCG, PWD, NHI और HSVP पांचों से NOC की जरूरत होती है, पर कोई सिग्नल POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, जिससे काम शुरू होने के लिए 6 से 8 महीने लग जाते हैं। मिटिगेशन एफर्ट्स, क्या बदलाव हुए? DC के अनुसार वाटर लॉक पॉइंट्स 100 से 15 हुए हैं, पर 15 में से 5 वो हैं जो सड़कों के किनारे नालियों के पास है, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित है। स्मार्ट पंप की आउटपुट 10,000 लीटर पर मिनट, जबकि पॉइंट्स ऑफ रन ऑफ 50,000 लीटर प्रति मिनट आता है। NH48 कल्वर्ट क्लीनिंग से हाईवे तो ड्रेन हो गया, पर स्थानीय नालियों का नाला कवर अभी भी टूटे मेन हॉल में बदल जाता है। प्रॉपर्टी बायर के लिए कुछ चेकलिस्ट हैं, वो याद रखिएगा आप। साइट एलिवेशन और फ्लड जोनिंग जरूर चेक करें। जीपीएस आधारित डिजिटल एलिवेशन मैप से लोकेशन की सटीक ऊंचाई जानते हैं। 5 से 6 मीटर से नीचे एरिया अवॉइड करें। फ्लड जोन डाटा IMD और DPCC रिपोर्ट को क्रॉस चेक करें। ड्रेनेज कनेक्शन लेटर, इसमें पाइप का साइज, कनेक्शन लोकेशन और टेस्ट प्रोसीजर 3 साल में एक बार टेस्ट का विवरण शामिल होता है। STP कैपेसिटी मिसमैच, बिल्डर के STP प्लान में जरूरी आबादी और बेस्ट टैंक साइज आमतौर पे 150 लीटर प्रतिदिन आबादी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। रियल टाइम टेलीग्राफिक ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम वाला STP प्रेफर करें। ओपन स्पेस और कैचमेंट एरिया की बात करें तो मास्टर प्लान में ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखित स्पॉन्स जोन की लिस्ट मांगे। कम से कम 15% एरिया खुला होना चाहिए। इन सबको अगर आप देखते हैं और समझते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग स्मार्ट हो सकती है। ये बहुत बड़ा खतरा है, ये अभी तक सुलझा नहीं है। सरकार ये भी कहती है कि हमने अपनी तरफ से काफ़ी काम कर दिया, तो जो अब बहुत देर तक पानी जमा रहता था वो तुरंत चला जाता है, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों में सिस्टम में काफ़ी चेंज आया है। अब जितनी बारिश हो रही है, पहले शायद इतनी बारिश नहीं होती थी। अगर अब बारिश ज़्यादा हो रही है तो क्यों नहीं हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लें। पर सिस्टम अपग्रेडेशन में टाइम भी लगता है और सबसे बड़ी बात स्पष्ट नीयत की भी ज़रूरत होती है। आपको क्या लगता है गुड़गांव का ये सिस्टम बदल पाएगा? क्या ड्रेनेज सिस्टम में सुधार आ पाएगा? क्या ट्रीटेड सीवरेज वाटर हमारे यमुना तक पहुंच पाएगा? क्या गुरुग्राम में ये सब पॉसिबल हो पाएगा? अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार, जय हिंद।